इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसी राजनीतिक पार्टी को आप चंदा दे सकते थे। किसने दिया इसका पता नहीं लग पाएगा कि आप किसी पार्टी को 1 करोड़ का चंदा देना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा 1 करोड़ का। समझिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड केवल और केवल एसबीआई बैंक बेच सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक वही खराबी थी, जो जमा कर देगा उसका हो जाएगा। वो हार्ड कैश था एक तरह का। अब सरकार करी थी कि इससे हम इसलिए लाए हैं कि किसी को पता न चल सके कौन किसका चंदा देता है। इससे राजनीतिक पार्टियों को करप्शन करने की जरूरत नहीं, वो चंदे के पैसे से अपना काम चला लेगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, कहा कि ये भैया ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दिया है? एसबीआई दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो गड़बड़ लग रहा है भाई, गड़बड़ लग रहा है। एसबीआई तुम सारा डेटा हमको दो। मार्च 2024 में एक बीफ बनाने वाली 200 करोड़ रुपया चंदा दी थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? सरकार ने इसको बंद कर दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसबीआई ने क्या बोला था कि हम जून इलेक्शन के बाद देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुखार उतार दिया था। यहाँ पर चंचूड़ साहब थे शायद, आई थिंक। मार्च 2024 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब पहले ही समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था। कितने लोग जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था समझिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था थी तो किसी राजनीतिक पार्टी को आप चंदा दे सकते थे। क्या दे सकते थे? चंदा। किसने दिया इसका पता नहीं लग पाएगा। इसके लिए क्या करना है, सपोज कीजिए कि आप किसी पार्टी को 1 करोड़ का चंदा देना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा 1 करोड़ का। समझिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड केवल और केवल एसबीआई बैंक बेच सकती है। तो आप 1 करोड़ रुपया जाके किसको दीजिएगा? एसबीआई को। तो एसबीआई आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड मांग लेगा और बदले में आपको दे देगा इलेक्टोरल बॉन्ड। कितने का? 1 करोड़। अब आप जिस पार्टी को दीजिएगा उस पार्टी का 1 करोड़ हो गया। किस भी पार्टी को आप दे दीजिएगा वो 1 करोड़ किसका हो जाएगा? 1 करोड़। समझ गया? अब उस पार्टी को पता नहीं चलेगा किसने दिया। सपोज कीजिए कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड गया, 1 करोड़ रुपया दिए। हम अपना पैन आधार दे दिए एसबीआई को, बदले में हमने उसको 1 करोड़ रुपया दिया। अपने अकाउंट से उसको पैसा देंगे। मेरा सारा डेटा चला गया एसबीआई के पास। बदले में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया 1 करोड़ का, और हम अपने एम्प्लॉय को दिए कि ले जाओ ये कफन छाप पार्टी में दे दो। अब वो क्या किया, कफन छाप को ना देकर अजगर छाप को दे दिया। किसको दे दिया? अजगर छाप। तो पैसा अजगर छाप का हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक वही खराबी थी, जो जमा कर देगा उसका हो जाएगा। वो हार्ड कैश था एक तरह का, जैसे नोट जिसको मिल गया उसका हो गया। लेकिन चेक जिसको मिल गया उसका कैसे होगा? फिर अब ये बैंक डिसाइड करेगा, क्लियरेंस में जाएगा। लेकिन कैश सड़क पे गिर के आपका हो गया। उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसी का हो जाएगा। अब सरकार करी थी कि इससे हम इसलिए लाए हैं कि किसी को पता ना चल सके कौन किसका चंदा देता है। ताकि एक नजर में तो आपको अच्छा लगेगा कि किसने दे दिया। कोई स्टाफ से पहुंचा दे, कोई कैसे पे पहुंचा दे, आपको चंदा मिल गया। इससे राजनीतिक पार्टियों को करप्शन करने की जरूरत नहीं, वो चंदे के पैसे से अपना काम चला लेगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, कहा कि ये भैया ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दिया है? एसबीआई दिया। एसबीआई किसके अंडर में है? अब सरकार चाहे तो एसबीआई से तो डाटा ले लेगी आराम से, क्योंकि कोई एसबीआई ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं। एससी की तरह ऑटोनोमस बॉडी थोड़ी है कि अब सरकार की बात हम नहीं मानेंगे। वहाँ मैंडेटरी है मानना। वहाँ क्या है? बात मानना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कहते हैं कि इसमें नाम पता नहीं चल पाएगा, ये तो एसबीआई को सब पता है। और एसबीआई जब उसको रिडीम करा, जब उसको भजाने आइएगा तो इलेक्टोरल बैंक पंजाब बैंक में भजा लीजिएगा। फिर आइए कहाँ पे? तो जब आप उस 1 करोड़ को भजाने जाइएगा तो एसबीआई पूछेगा किस अकाउंट में डाल दें। तो राजनीतिक पार्टी अपना अकाउंट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया था वो अपना आधार पैन दिया है, इसका डेटा हो गया अब एसबीआई के पास। और कौन राजनीतिक पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराने आई है वो भी अपना अकाउंट दे देगा। तो एसबीआई को तो सब पता चल गया कि कौन बनवाया है और किसको दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो गड़बड़ लग रहा है भाई, गड़बड़ लग रहा है। एसबीआई तुम सारा डेटा हमको दो। एसबीआई तुम हमको सारा डेटा दो कि कितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया है और किस पार्टी ने उसे भजाया है, उसका पूरा डेटा दो। एसबीआई कहा कि हमारे अहमदाबाद की कलकत्ता ब्रांच में इसे रखा हुआ है, तो जोड़ने में हमको 6 महीना लगेगा। मार्च में हुआ था ये मैटर, मार्च 2024। एसबीआई ने कहा हम जून तक दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जून में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन बाद देना के लिए कह रहा है। देखिए, जून में इलेक्शन खत्म था और भारत में इलेक्शन कब था? 2024 में अप्रैल मई में। अप्रैल मई जून लास्ट सेशन था। लास्ट अप्रैल से शायद चालू हुआ था। 25 या 27 अप्रैल को फर्स्ट चरण था इसे कर। तो पूरे भारत में इलेक्शन में टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई ने कहा थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समझ गया, कहा कि जो एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, तो मेन, वो कोर्ट में हलफनामा दे। हलफनामा मतलब बॉन्ड पेपर पे लिख कर कि आप 6 महीना से पहले नहीं दे सकते। कोर्ट ने बोला, सरकार ने एसबीआई वाले को बोला दियो मत इलेक्शन में सब गड़बड़ा जी, तो मत देना। या कोर्ट में पलट गया।
कहा कि "ए साहब सरकार, नौकरी आप ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला मेरा नौकरी खा जाएगा मेरा।" जाके कुल बक दिया कि साहब हम 2 दिन में सब दे देंगे, हमको सस्पेंड मत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब बक दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महीना में था 2 दिन में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कितने कितने दे दें 2 दिन? सुप्रीम कोर्ट किसको बुलाया? मैनेजर को नहीं बुलाया, सीधा जो हेड है कहा कि फिजिकली आप प्रेजेंट होइए, ये नहीं कि आप किसी को भेजेंगे, आओ मेरे सामने आओ, यहाँ पे बताओ कहाँ पे है। तब वो बेचारा कह रहा था कि लंच के बाद आइएगा। उसी में हम बोल दिए थे तो सब फैला दिया था। तो सर बोले है SBI बोला है कि लंच के बाद आइएगा। लंच के बाद आना। तो फिर सारा डेटा मिल गया। डेटा में लोगों ने ऐसा आरोप लगाया था कि अडानी ने पैसा दिया होगा, अंबानी ने, उसने पैसे नहीं दिए थे। इसका एक रीजन है, ये सब बेवकूफ थोड़े हैं। अगर इन्हें पैसा भी देना होगा तो ये पैसा सुरेश को दे देंगे, सुरेश चंदा दे देगा, हो गया काम खत्म। अडानी अपन चेक काटेगा? अभी नहीं काटेगा। तो इतना तो बेवकूफ है नहीं, तो विपक्ष को कम से कम इतना तो बुद्धि रखना पड़ेगा कि भाई कि आप आरोप जो लगा रहे हो सॉलिड होना चाहिए। बेवकूफ तो है नहीं सर, उसके बाद टॉप क्लास का फाइनेंस मैनेजर होंगे, टॉप क्लास का CA होगा, उसके पास नहीं होगा। पर उसमें एक चीज बस खराब लगा, एक बीफ बनाने वाली 200 करोड़ रुपया चंदा दी थी। बीफ गाय भैंस का मीट काटने वाली, गाय भैंस के मीट को क्या बोलते हैं? बीफ। तो 200 करोड़ चंदा दिया होगा वो कितना करोड़ कमाया होगा? अमूमन एक रिकॉर्ड होता है, एक कुल है, मतलब एक इंसान अपनी कुल संपत्ति का 2% से ज्यादा चंदा नहीं देता। आज ही आप ही को कह दिया जाएगा काम करो चंदा दो, तो 100 रुपया निकालोगे, 200 रुपया निकालोगे। अगर कोई 200 करोड़ रुपया चंदा दिया है तो कम से कम वो 1000 करोड़ का आदमी होगा, और 1000 करोड़ उसको प्रॉफिट हुआ होगा तो कितनी लाख गाय भैंस काटा होगा। और ये गाय भैंस फैक्ट्री के अंदर कट रही है जो आपको नहीं दिखती। चार को जो काटता है सड़किया पे, इतना देर में 2 को काटेगा ना, फैक्ट्रिया में उतना में 2000 काट देगा। 4 दीवारी के अंदर है, बाहर 2 गार्ड खड़ा है, बाहर जाए मार देगा, आप ही कूद जाइएगा। तो 200 करोड़ चंदा दे सकता है, उसकी औकात समझ रहे हैं कितना होगा? यहाँ कोई 2 फॉर्च्यूनर खरीद लेता है तो ऐंठ के चलता है। गाँव में वो EMI पे बोलेरो निकाल लेता है तो ढेर बोलिएगा तो कहता है चढ़ा दे तो कुछ ना कर तो ऐंठ के बोलता है, जबकि EMI पे बोलेरो है। किस्त बाकी अभी ये गड़बड़ था। सर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास खुदे पैसा मिला है, और सुप्रीम कोर्ट के जिन जज साहब के पास पैसा मिला है, जला हुआ नोट, ना उन्हें सस्पेंड किया गया है, ना उन पे FIR हुआ है, उन्हें इलाहाबाद ट्रांसफर किया। और वो जज साहब भी बोले हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्या ही बोले, हम पैसा उनका नहीं है, बस चला उनके घर में है, पैसा उनका नहीं है। पढ़े लिखे हो, समझदार हो। आप सपोज करो कि आप कोई दरोगा की नौकरी पे हो और हमने तुमको पैसा दिया कि मेरा पैसा अपने घरे रख लो, हमारे घर आग लगा, तुम पकड़ा गए, हम कहेंगे नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे दो, तुम दोगे? और नैतिकता कौन चीज? तो सर जी का था, समझ रहे हो? नहीं समझे? हम तो बोलना ही छोड़ दिए। क्या ही बोलेंगे आप, हम बोलना ही छोड़ दिए। उसका बेचारे का पैसा नहीं है, उसके यहाँ जला है, रखा कोई और था।